देखिए, आप लोगों के बीच में मैं शब्द इतने भेज रहा हूँ, आप लोग कमेंट भी करते हैं, सारी बात ठीक है और मेरे से जितनी कोशिश हो रही है वो मैं आप तक पहुँचा ही रहा हूँ। देखिए, ये ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर आदमी को ये समझ में अगर नहीं आई बात कि हमें क्या करना चाहिए मानव तन पाने के बाद, तो फिर मानव तन पाना बेकार हो गया। मार काट छीन झपट उल्टा सीधा ये करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जो काम हमें करना चाहिए वो काम इतना आसान है, इतना आसान है कि पूछो मत। वो काम अगर समझ में आ जाएगा कि मैं मानव तन किस लिए पाया था, तो हम ये समझ लो कि जीते जी हमारा स्वर्ग हो गया। प्रभु के शरण में जाने के लिए ये वस्त्र भी पवित्र होना चाहिए, ये शरीर भी पवित्र होना चाहिए और ये मन भी पवित्र होना चाहिए। और जब मानव तन पाने का मतलब हम समझ जाएंगे और जिस कार्य के लिए हमारा मानव तन मिला है उस कार्य में लग जाएंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि मजा मुझे उसमें था या इसमें। तो भगवान के शरण में जाने के लिए आदमी को तन मन वस्त्र और धन ये सब पवित्र होना चाहिए। और पवित्र कब होता है कि जब हम हर जगह से सत्य कर्म ही करते हुए चलते हैं। जैसे वेद ने लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जिसने जैसा कर्म किया है वो वैसा फल अब ना पाएगा। अगर बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहाँ से खाएगा। और हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो करना ही मात्र ये इतना है कि बस सत्य कर्म करना है, सतमार्ग पे चलना है। मेरा सत्य कर्म क्या है, सतमार्ग क्या है, ये हमें देखना है। तो कहते हैं, एक भजन है छोटा सा, कि जो प्रेम गरीब आए नहीं, जो प्रेम गलीम आए नहीं, प्रेमी का ठिकाना क्या जाने।
वो प्रेमी का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली आए नहीं, वो प्रेमी का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, अगर वो किसी चीज से प्रेम करेगा तो उसका ठिकाना ढूंढेगा। जब उसने प्रेम ही नहीं किया तो प्रेमी के ठिकाने को क्या जाने। कहते हैं कि जो वेद पढ़े और भेद करे, वेद भी पढ़ रहे हैं और मन में उस वेद के साथ भेदभाव रख रहे हैं। जो वेद पढ़े और वेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, जो वेद पढ़े और भेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई, कोई ज्ञानी चाहे जितना ज्ञान कहे, कोई ज्ञानी चाहे जितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने, ज्ञानी चाहे जितना ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। तो ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, मूर्ख माया में अंधा है। जिस अंधे ने इनको देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा ही नहीं, वो रूप बताना क्या जाने, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना
क्या जाने और क्या करें। तो जिसके दिल में नहीं पैदा दर्द हुआ, तो जिसके दिल में नहीं पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, राह दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेमी का ठिकाना क्या जाने। भगवान कहते हैं मैं तेरे पास गया था, मैं चौकीदार बन के गया था, मैं भिखारी बन के गया था, मैं चपरासी बन के गया था, मैं सेल्स मैनेजर बन के गया था, लेकिन आपने पहचाना नहीं। नकली धन के आगे असली धन को आपने पहचाना नहीं, फिर कहते हो हम तो भैया रात दिन रखते हैं लेकिन भगवान हमें मिलते ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब भगवान से प्रेम करोगे, ये गीत गाना गाने से फायदा कोई नहीं। जिस वक्त आपका भगवान से प्रेम हो जाएगा, उस समय आपको पता लग जाएगा कि प्रेम किसे कहते हैं। आज हमारे मोदी जी को ये प्रेम होता भगवान से कि बाप रे बाप, बिना प्रभु के एक डाल का पत्ता नहीं हिलता, तो ये करोना कैसा। तो आज मोदी जी के अंदर अगर भगवान से प्रेम होता और ज्ञान होता, तो आज ये संसार की दुनियादारी को छोड़ करके, और आज हमारे मोदी जी कहते हैं कि मेरा कौन सा प्रेम भगवान से ऐसा उपजा था कि जिस प्रेम को देख करके भगवान ने मुझे मनुष्य बनाया, और मनुष्य में भी भगवान ने मुझे अपना पद दिया, पूरे देश का एक मालिक बना करके प्रधानमंत्री बना के भेजा। मनुष्य तो पीएम जैसे बहुत हैं, सब तमाम दिमागी पड़े हैं, लेकिन नहीं, ये कोई मोदी जी के पुण्य का प्रताप है कि जो इस सीट पर आज बैठे हैं। लेकिन उस सीट पर पहुंचने के बाद आदमी के पास तीसरा नेत्र खुल जाता है। हमारे मोदी जी का तो दो के अलावा तीसरा बना ही नहीं। अगर आज तीसरा नेत्र बन जाता है तो मोदी जी पूरे मीडिया को आदेश दे देते कि भैया बिना प्रभु राम के एक पत्ता नहीं हिलता, तो एक कोरोना तो भगवान का भेजा हुआ जमराज है। इसलिए हम सबको मिलकर के भगवान का स्मरण करना चाहिए। हे प्रभु, इस देश दुनिया की रक्षा करो, इन पापियों को तारो, हम पापियों को तारो। और रात दिन भगवान से मीडिया वाले आज बल्कि कोरोना की जगह इसका नाम राम रख देते। न जाने कितने लाखों बार दुनिया में इसका नाम लिया जाता है, उतने लाखों बार अगर प्रभु का खाली आज राम नाम लिया जाता तो आज कोरोना माने क्या, ये धरती पलट हो जाती, काया कल्प हो जाती।
क्या क्या बीमारी नहीं आई, किसका इलाज नहीं मिला। पहले हैजा नहीं होता था कि चेचक नहीं होता था, लेकिन उसकी दवाई परमात्मा ने बना के दे दी। बच्चा पैदा होते ही वो टीका लग जाता है। उसी तरह से जब हम सब मिलकर के कोरोना ना कह के इसको राम राम कहेंगे, आज इतने राम आए, इतने राम आज ठीक हो गए, इतने राम आज समाप्त हो गए। जैसे हम कहते हैं आज कोरोना के नए केस इतने आए और कोरोना के आज इतने पुराने केस ठीक हो के गए और आज इतने कोरोना के भर्ती। उसी तरह से कोरोना की जगह आज इतने राम आए और आज इतने राम चले गए, उतने राम आज एडमिट। तो थोड़ा सा मेरा कहना मान लो। भगवान कहते हैं मैं कण कण में रहता हूं मैं, और ये जो शब्द जिसके मुख से निकल रहा है इसके अंदर भी हूं। अगर ये शब्द आप तक पहुंच जाए तो ऐसी बीमारी, ऐसा कुछ आने के बाद ये मत सोचो कि ये कहीं अमित शाह जी ने ना किया हो, कहीं योगी आदित्यनाथ जी ने ना किया हो, कहीं केजरीवाल ने ना किया हो। ये सब कहने से तो हमारा मन ये पाप कमा रहा है। मात्र इतना जानो कि जो दिख रहा है वो भी राम है, जो देख रहा है वो भी राम है। संसार में ऐसे ही हर चीज को मान लो, कण कण में राम है। तो मैं आज एक तुच्छ छोटा सा नादान बनकर के आप तक संदेश पहुंचा तो रहा हूं कि इन मीडिया वालों को आदेश दे दो कि कोरोना का नाम आज से राम कह दें। इसमें चीन, जापान, अमेरिका, लंदन, रूस, हिंदुस्तान का नाम न ले, केवल मात्र राम नाम ले, जिससे बीमारी ठीक होगी, इस बीमारी की दवा मिल जाएगी और पूरे संसार को राहत जाएगी। तो अगर इस कोरोना को ठीक करना है तो मात्र राम नाम इसका रख दीजिए, और संसार में जगह जगह कथा और भागवत और सुंदरकांड और कुछ ना कुछ हनुमान जी के नाम से हर गांव में, कुछ गलियों में, हर ब्लॉक में, हर देश में ये लागू हो जाए तो कोरोना के लिए कोई दवाई ढूंढनी नहीं पड़ेगी। 100 दवा की एक दवाई है, केवल मात्र राम नाम। और हर समय ही कहो कि प्रभु आपसे कुछ भला चाहता हूँ, प्रभु आपसे कुछ भला चाहता हूँ। छिपोगे कहाँ तक मिला चाहता हूँ, छिपोगे कहाँ तक मिला चाहता हूँ। प्रभु आपसे कुछ भला चाहता हूँ, छिपोगे कहाँ तक मिला चाहता हूँ। तो यह मेरा जीवन है आपके सहारे, यह मेरा जीवन है आपके सहारे, और लगा दीजिए नैया भंवर से किनारे, लगा दीजिए नैया भंवर से किनारे। कि पापी हजारों नाथ जहाँ से है तारे, हे पापी हजारों प्रभु जहाँ से है तारे, उसी राह पर अब चला चाहता हूँ, उसी राह पर अब चला चाहता हूँ। प्रभु आपसे कुछ
भला चाहता हूँ, छिपोगे कहाँ तक, मिला चाहता हूँ। तो हटाओ ना दर से खड़ा है सवारी, हे हटाओ ना दर से खड़ा है सवारी, ये भरो मेरी झोली है मुद्दत से खाली, ये भरो मेरी झोली है मुद्दत से खाली, और रटूंगा प्रभु को बजा करके ताली, और रटूंगा प्रभु को बजा करके ताली, मोहब्बत के मंदिर में घुसा जागता प्रभु आपसे भला चाहता हूँ, छिपोगे कहाँ तक, मिला चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे उसी मार्ग पे ले चलना जिस मार्ग पे चलने से आप हमें मिल जाते हो। जैसे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती को त्याग करके विभीषण अलग मार्ग पे चला, कि जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, कि विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। उस कुटिया पे क्या लिखा था कि वह सोने चांदी तांबा लोहे की लंका, और एक हनुमान जी की पुछड़ी में आग कपड़े की लगा करके और घुमा देने से, और वो सोने चांदी तांबे लोहे की लंका खाक साफ हो गई। और वहीं पर जो बीचों बीच में एक विभीषण की केवल मात्र घास और फूस से ही कुटिया बनी थी, उस पर चिंगारी हुई। क्यों? विभीषण जी कहीं चल के नहीं गए थे, हनुमान जी विभीषण के पास चल के आए। क्यों? उनकी कुटिया पे लिखा था श्री राम जी। विभीषण के एक एक रोम में राम राम लिखा हुआ था। विभीषण की कुटिया पे राम राम लिखा हुआ था। उनकी कुटिया पे लिखा था श्री राम जी, जय श्री राम श्री राम श्री राम जी, जय श्री राम श्री राम श्री राम जी। ठीक है। और तो मैं ये इतना छोटा सा वीडियो बना के भेज रहा हूँ, इसको सुनिएगा और सुन करके थोड़ा सा मन में भी अपनी पावर कैपेसिटी लगाना कि वाकई में हमें क्या करना चाहिए। और इसके आगे वाली वीडियो हम इसी के बारे में आगे बना के देंगे कि जो आपको सीरीज वाइज समझ में आती चली जाए। और मेन हमें ज्ञान की ज़रूरत है। देखिए, वो डॉक्टरी और इंजीनियरिंग वो यहीं के लिए है। वो ये जब शरीर परमात्मा की शरण में जाएगा तो वहाँ डॉक्टरी इंजीनियरिंग नहीं चलेगी। क्यों? कि ये दोनों उन्होंने ही बनाया है। जिसके पास आप जा रहे हो तो उन्हें इसकी क्या जरूरत है? तो वहाँ जाने के लिए हमें सत्य ज्ञान की जरूरत है। सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान हमारा क्या है, सत्य हमारा क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए। बाकी अगले वीडियो में हम जो
कुछ देंगे, उसमें आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आ जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा। एक बार प्रेम से बोलो सिया राम लखन भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, भैया भरतलाल की जय, शत्रुघ्न महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।